जिन्होंने बहुत ही अच्छी तरह से मेरा परिचय आप लोगों के साथ करके दिया। ऐसे मेरे धम्म बंधु धम्मचारी अनागारिक शील रश्मि जी, यहाँ पर उपस्थित सभी धम्म भाइयों बहनों और मेरे सभी प्यारे छात्र एवं छात्राएं, सबसे तो पहले आज के इस पूर्णिमा के अवसर पर मैं आप सब लोगों को शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और वैसे देखा जाए तो ये जो समारोह है वो शायद आपके लिए नया नहीं होगा, क्योंकि लगभग जो नए छात्र हैं उन्होंने 2 पूर्णिमा तो यहाँ पर अनुभव की होगी। लेकिन जब से नागलोक की शुरुआत हुई है तब से हम ये कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ जो भी कुछ बौद्धों के जो मुख्य समारोह होते हैं उसको एक नए सिरे से मनाया जाए। शायद मेरे इस शब्द से आपको अजीब लगेगा, लेकिन इसका भी स्पष्टीकरण होना जरूरी है, क्योंकि यहां हमारे जो छात्र हैं वो सभी छात्र बौद्ध परिवारों से नहीं आते हैं। भले ही यहां जो श्रोता वर्ग है वो शायद बौद्ध परिवार से आते होंगे, लेकिन भले ही हम बौद्ध परिवार से आते हैं, लेकिन हमारी जड़ें वो उतनी बौद्ध संस्कारों में गहराई तक गई नहीं है। क्योंकि सामान्य तौर पर हम जो लोग हैं इस बौद्धों की कतार में नए बौद्ध कहलाते हैं, क्योंकि हम सब लोग जो बौद्ध बने हैं वो बोधिसत्व परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर जी, इन्होंने जब भारत में 1956 में बौद्ध धर्म की पुनर्स्थापना की और उस पुनर्स्थापना के अवसर पर उन्होंने अपने अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म को अपनाया। भले ही बौद्ध धर्म इस भारत का पुरातन धर्म है, प्राचीन धर्म है, लेकिन कुछ कारणवश कई सदियों तक जहां से यह धम्म निर्माण हुआ वहां से ही उसको मिटाया गया था। इस बात को ध्यान से समझना, इसको मिटाया गया था। और जब बाबा साहब ने उसका पुनर्स्थापना की, उसके पश्चात लगभग 53 दिनों में ही बाबा साहब चल बसे। तो ये जो धर्म है वो हमारे जीवन में हम कैसे लाए, कैसे जिए, इसकी वैसी हमें उस समय भी जानकारी नहीं थी और उसके कई सालों तक भी जानकारी नहीं थी। अभी कुछ सालों से शायद हम बौद्ध जीवन मार्ग जो है वो बौद्ध जीवन मार्ग समझ रहे हैं, लेकिन उसमें भी हमारे जो बहुत सारे समारोह होते हैं वो यांत्रिक मात्र होते हैं। एक करना है इसलिए करते हैं, फिर वो पूजा पाठ हो, उपोषण हो, पूर्णिमा का जो दिन है उसको मनाना हो, और इसलिए हम जो भी कुछ यहां करते हैं वो हमने समझकर, जानबूझकर, और जो हम कर रहे हैं उसका हमारे जीवन से और जीने से क्या संबंध है उसको समझकर ही करना है। क्योंकि बौद्ध धर्म जो है वो एक जीवन मार्ग है, और हम देखते हैं कि ये जो पूर्णिमा के जो त्योहार होते हैं, पूर्णिमा का बौद्ध धर्म से बहुत ही करीबी संबंध है, करीबी नाता है।
उसकी बहुत सारी विशेषताएं है, लेकिन वो सभी जो विशेषताएं है वो मुझे लगता है कि एक विषय का अध्ययन करने मात्र हमारे लिए काफी है। आज हम जिस आधुनिक युग में जी रहे हैं उसके साथ इस दिन का क्या संबंध हो सकता है, उसको मद्देनजर रखते हुए हमने पूर्णिमा को समझ में लेना चाहिए। शायद मेरी ये बात सुनकर आपको थोड़ा अजब सा भी लग सकता है या अटपटा सा भी लग सकता है, क्योंकि आजकल बुद्ध पूर्णिमा का महत्व, इस पर बहुत सारी किताबें आई है। उस किताबों से ही कुछ लोग पूर्णिमा के पहले दिन से ही कट पेस्ट करना शुरू कर देते हैं, वहां से निकालना यहां डालना, एक दूसरे को बेचते रहना। फिर जैसे कि आज की जो पूर्णिमा है वो पूर्णिमा कुछ लोग श्रावण पूर्णिमा बोलते हैं, कुछ लोग रक्षाबंधन बोलते हैं, भाई बहनों का नाता के नाम से पुकारा जाता है, समझा जाता है। बौद्ध धर्म के इतिहास से इस पूर्णिमा को अंगुली माला की धम्म दीक्षा, ये महत्वपूर्ण घटना हुई है। क्या इसी पूर्णिमा के दिन अनाथ पिंडक ने जो भी कुछ 160 बौद्ध गाथाएं हैं वो पढ़कर बताई है, या बौद्ध धर्म की से संबंधित जो पहली धर्म संगीनी है वो इसी दिन शुरू हुई है। अब यहां आप मुझे ये बताओ, अंगुली माला की दीक्षा और आप, उसमें क्या संबंध लगा सकते हैं? अनाथ पिंडक का 107 गाठे पढ़ना, उसका आपसे जीवन से क्या संबंध है? क्या संबंध लगा सकते हैं? धर्म संगीनी का आरंभ हुआ, वो अपने जीवन मार्ग के लिए आप उसको कैसा समझ सकते हैं? ये बातें फिजूल की है ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमें हमारे इतिहास का गर्व होना ही चाहिए, उसकी हमें जानकारी होनी चाहिए। लेकिन आज के दिन हम इस पूर्णिमा को क्यों मनाए, कैसे मनाए और उसका हमारे जीवन से क्या संबंध है? जैसे हम कहते हैं कि बौद्ध जीवन मार्ग है, और बौद्ध जीवन मार्ग हम जहां शुरू करते हैं या जहां खड़े हैं और जहां पर हम अपना जीवन त्रिरत्न के प्रति समर्पित करते हैं, वहां से वो शुरू होता है। और उसका जो अंतिम लक्ष्य है वो बड़े हमें सुनने के लिए कठिन हो, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि जिसको भी इस राह पर चलना है उसका अंतिम उद्देश्य निर्वाण प्राप्ति है। और बहुत लोगों को ये मजाक लगती है, बहुत लोगों को लगता है कि हमारी बस की बात है क्या? ठीक है ना, शायद निर्वाण नहीं प्राप्त होगा, लेकिन निर्वाण प्राप्ति का प्रयास रखा तो हम कम से कम अच्छे इंसान तो बन सकते हैं, अच्छा मानव तो बन सकते हैं। लेकिन जब तक लक्ष्य नहीं है तब तक हम चल नहीं सकते। और ऐसे इस राह पर, इस बौद्ध जीवन मार्ग पर ये जो पूर्णिमा है वो मानो एक तरह से इंडिकेटर है, जिसको हम दर्शक कह सकते हैं। और हर माह में आने वाली ये जो पूर्णिमा है, ये जो पूनम है, मानो हमारे जीवन मार्ग पर हमारा धम्म जीवन हम कैसे जी रहे हैं वो दर्शाने के लिए एक इंडिकेटर है, दर्शक है, जिसका हम इवैल्यूएशन कर सके, जिसका हम मूल्यांकन कर सके कि मैंने इस राह पर चलने की ठानी तो है, कटिबद्धता तो की है, लेकिन मैं चल रहा हूं, मेरा रास्ता सही है,
मेरी रफ्तार योग्य है, ये कौन बतलाएगा? इसका कैसा पता चलेगा? और इसीलिए पूर्णिमा जो होती है वो एक तरह से दर्शक है, एक तरह से इंडिकेटर है। आप जब यहां से नागलोक से निकलते हो तो नागलोक से निकलने के बाद आपको पीली नदी के पास एक बोर्ड लगता है, वहां से दर्शाया है रेलवे स्टेशन कितना लंबा है, वहां से हवाई अड्डा कितना लंबा है। जैसे आप बस से या रिक्शा से आगे जाते हो तो फिर वहां 9 किलोमीटर से 8 होता है, 8 से 7 होता है, 7 से 6 होता है, 6 से 5 होता है। ये इंडिकेटर है जो हम जिस रफ्तार से चल रहे हैं और जिस रास्ते पर चल रहे हैं वहां पर हमें हम कितना अंतर चल चुके हैं वो बतलाने के लिए एक दर्शक है। और इसीलिए पूर्णिमा जो है वो बौद्ध जगत में सामाजिक, पारमार्थिक और धार्मिक रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही मायना रखती है। उसका अपने आप में एक बहुत महत्व है। अगर हम बौद्ध जगत में देखते हैं, फिर वो श्रीलंका हो, थाईलैंड हो, म्यांमार हो, भूटान हो, अन्य जो है जापान, कोरिया, ताइवान, वहां लोग शाम को 2 घंटे के लिए इकट्ठा नहीं आते। उन लोगों का जो पूर्णिमा का समारोह होता है वो अपने रोजमर्रा के जीवन में आज का पूरा दिन केवल आचरण के लिए रखते हैं कि आज का पूरा दिन विहार में जाना, विहार की सफाई करना, वहां पूजा में सहभाग लेना, मेडिटेशन करना, वहां की लाइब्रेरी में बैठकर कुछ धम्म की किताबें पढ़ना, लोगों से मिलना, इर्द गिर्द कुछ गरीब लोग होते हैं उनको कुछ दान देना, और शाम तक बड़े आनंद और खुशी के साथ वो लोग अपना एक पूरा दिन उस समारोह में देते हैं। हमें बड़े मुश्किल से शाम के लिए ये 2-2.5 घंटा निकालना पड़ता है। फिर के लोगों को जैसे इन्हें लगा कि बहुत सारी दिक्कतें आती है, बहुत सारी कठिनाई आती है। अब हम यह समझने की कोशिश करें कि बुद्ध के समय या उसके पश्चात या उस समय इस पूर्णिमा को मनाने का तरीका क्या होता होगा? क्योंकि उस समय जो समाज था उसमें 4 प्रकार के लोग रहा करते थे, और उन चारों प्रकार के लोगों के लिए ये जो पूर्णिमा का समारोह होता था वो बहुत ही महत्वपूर्ण रहता था। भिक्खु और भिक्खुनी ये 2 प्रकार या 2 वर्ग, और उपासक और उपासिका ये 2 प्रकार या 2 वर्ग, और इस तरह से 4 प्रकार या 4 वर्ग के लोग उस समय रहा करते थे। आपको सभी को मालूम है भिक्खु और भिक्खुनी इनका सारा जीवन जो है या तो विहारों में या मठों में या कुटियाओं में रहता है, वो कोई गृहस्थी नहीं रहते। उपासक उपासिका वो घर में रहते हैं। तो भिक्षु और भिक्षुणी के लिए ये जो दिन है वो पूरा दिन मानो प्रतिमोक्ष का दिन रहा करता था। आज होता है या नहीं मुझे पता नहीं है, लेकिन भिक्खु और भिक्खुनी जो है उनके लिए आज का जो दिन है वो प्रतिमोक्ष का दिन रहा करता था। और जो गृहस्थी उपासक और उपासिका उनके लिए आज का दिन अपनी भक्ति या अपनी श्रद्धा व्यक्त करने का दिन रहा करता था। तो फिर अपनी श्रद्धा या भक्ति वो किस तरह से दिखाते थे? तो वो लोग विहारों में जाते थे, बन ठन के जाते थे, समय बिताते थे, पूजा में सहभाग लेते थे, और निश्चित रूप से वहां जो भिक्खु और भिक्खुनी रहा करती थी
उनको वो दान दिया करते थे, क्योंकि भिक्खु और भिक्खुनी का जो जीवन चरितार्थ है, उपासक और उपासिकाएं इनके दान पर चला रहता था। और फिर उसके बदले में ये जो भिक्खु लोग हैं, ये उपासक एवं जो उपासिकाएं हैं, उनको धम्म देशना दिया करते थे। तो भिक्षु से उनको एक तरह से एक गिफ्ट मिलती थी, एक भेंट मिलती थी धम्म की, जो धम्म उपासक और उपासिकाएं अपने जीवन में उसको लेकर जाती थी जीने के लिए, आचरण के लिए। क्योंकि धम्म जो है वो हमारा जीवन हम कैसे अच्छे जिएंगे उसके लिए तो भगवान बुद्ध ने बताया। फिर ये जो भिक्खु और भिक्खुनी है वो किस तरह से प्रतिमुख किया करते थे, तो उनको जो भी विनय के नियम बताए हैं, तो भिक्खु संघ के सामने उस नियमों का उच्चारण किया जाता था और अपना 1 महीने में जीवन जीते जीते अगर किसी भिक्खु या भिक्खुनी के हाथों से कोई विनय का नियम टूट जाता है या नियम के खिलाफ वर्ता होता है, तो हर व्यक्ति को अपना बुरापन महसूस होता है कि मेरे हाथ से यह आचरण नहीं हो पाया, यहां पर मैं कमजोर रहा, यहां पर मैंने नियमों का उल्लंघन, सिद्धांतों का उल्लंघन किया है। तो फिर भरी सभा में उठकर बड़े ईमानदारी और साहस के साथ वो भिक्खु या भिक्खुनी संघ के सामने अपने हाथ से जो आचरण में कमजोरी रही है उसकी पाप देशना किया करते थे, उसके प्रति माफी मांगते थे और फिर पूरा संघ उनको क्षमा भी करता था, उनकी पाप देशना सुनता था और उस कमी के साथ अगले पूर्णिमा तक आप अपना जो धम्म जीवन है वो और अच्छी तरह से कैसे जी पाएंगे इसके लिए पूरा संघ मदद भी करता था। तो ये जो प्रतिमुख है उस दृष्टि से हर पूर्णिमा केवल भिक्खु और भिक्खुनी नहीं, लेकिन अभी हमने भी तो शील लिए हैं। किसी ने पंचशील लिए होते हैं, किसी ने अष्टशील लिए होते हैं, कोई 10 शील लेता है जैसे हम ब्रह्मचारी धर्मचारिणी है, कोई बोधिसत्व के 64 शील लेता है। भिक्षुओं के जो भी उनके सेठ के अनुसार जो जो नियमावली है उसका वो अनुसरण करते हैं। तो उसको देखना और उस मुताबिक खुद के आचरण में सुधार लाना, यह पूर्णिमा का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसको लगभग हम भूल ही जाते हैं। हमारे दिमाग में इतना ही रहता है, श्राइन मनाओ, फूल अर्पण करो, मोमबत्ती जलाओ, गाथा पठन करो, सुनो, लेकिन सबका लक्ष्य एक होता है, आज की खीर कैसी बनी होगी। वो खीर मिली तो चांद से शाम तक बोधिसत्व अपना बुद्धत्व मिल सकता है, लेकिन उस बुद्धत्व के लिए जो मेहनत करनी है वो मेहनत हमें इस पूर्णिमा से लेकर अगले पूर्णिमा तक खुद के आचरण को सुधारना है, उसमें विकास करना है, क्योंकि वही तो बुद्ध धम्म की खासियत है, वही तो बुद्ध धम्म की खास बात है, जिसके लिए हम निश्चित रूप से ये जो पूर्णिमा है उस पूर्णिमा को मनाते हैं। अभी हम देखते हैं बहुत ही अच्छी तरह से सम्यका ने शुरुआत ही की कि हमारी जो पूर्णिमा है, हम अगर बारिश नहीं रही तो बुद्ध सूर्य विहार में करते हैं, और दिन हम यहां करने का क्या मकसद है। इस बुद्ध को तो
आप रोज देखते हो क्या नहीं? दिन में टहलते हो, रात में टहलते हो, जैसे भी आना जाना है। कुछ लोग सुबह वॉकिंग के लिए आते हैं, कुछ लोग घूमने के लिए आते हैं। लेकिन क्या आपने सही में इस बुद्ध को देखा है, या आप केवल पीतल को देखते हैं? ये जो बुद्ध है, इस बुद्ध की जो प्रतिमा है, उस प्रतिमा की क्या विशेषता है? उस प्रतिमा की क्या खासियत है? ये जो बुद्ध है वो भले ही चलते नहीं है, लेकिन उस प्रतिमा को हम कहते हैं चलत बुद्ध की प्रतिमा। यानी उनका जो एक पैर है वो उन्होंने उठाया है और वो चलने की तैयारी में है। क्या उसका मतलब है कि जिस तरह से अपनी संबोधि या बुद्धत्व प्राप्ति के बाद जब बुद्ध को दुख क्या है और दुख से हम बाहर कैसे निकलते हैं, इस बात का एहसास हुआ, तो बुद्ध अपने कुटी में दुखी लोगों का इंतजार करते नहीं बैठे। वो चलते निकले, दुखी लोग कहाँ है, वो लोगों के पास गए, लोगों का दुख देखा और लोगों का दुख मिटाने के लिए उन्होंने धम्म का दबा दिया। तो ये जो चलने वाला पैर है वो ये बतलाता है हमें कि हमारी प्रवृत्ति धारणा हमेशा ऐसी होनी चाहिए, चलते रहो, औरों के तरफ देखो, औरों के दुख दर्द देखो। बहुत बार हमारा ऐसा होता है कि हर व्यक्ति जीव दुखी है, लेकिन हो सकता है उस दुख के कारण हम इतने स्वयं केंद्रित होते हैं, कभी थोड़ी आंखें खोल के बाहर तो देखो। शायद आपका दुख 50 ग्राम होगा, पड़ोसी वाले का दुख 200 ग्राम होगा, तो उसकी तो आप कम से कम पहचान करो। कह रहे मैं तो उससे कितना अच्छा हूं, क्यों ना मैं जाकर उसको मदद करूं। तो ये जो बुद्ध का चलते हुआ जो कदम है वो हमें प्रेरणा देता है, चलते रहो, लोगों की तरफ देखो, दुखियों को देखो और दुख मिटाने की अपने अंदर जज्बा रखो, वो मानसिकता रखो, वो भावना रखो। हम केवल टहलते हैं, उस बुद्ध से हम कुछ भी नहीं लेते, ना प्रेरणा लेते हैं, ना कुछ उत्साह नहीं लेते हैं। दूसरी बात देखते हम बुद्ध का हाथ। उन्होंने कहा कि बुद्ध का हाथ निर्भयता बता रहा है कि डरो मत, मैं आपके साथ हूं। हम देखते हैं कि हमारे इर्द गिर्द कितने तो लोग डरे हुए हैं, भयभीत है, साशंक है, कंफ्यूज है, संभ्रमित है। उनको मालूम नहीं है कि अपना भविष्य कैसा है, कैसा रहेगा, क्या होगा। ऐसे लोगों को हमारी मदद की आवश्यकता है, हमारे सहारे की आवश्यकता है, हमारी प्रेरणा की आवश्यकता है, हमारे मित्रता की आवश्यकता है। तो क्या हम स्वयं उतने काबिल है कि हम खुद को भी संभाल सके और हम औरों के भी कुछ दे सके, हम औरों के लिए कुछ कर सके? उस बुद्ध का अगर चेहरा हम देखते हैं तो उनकी जो आंखें है ना, वो आंखें आधी खुली हुई है और वो सिंबॉलिक है कि वो अपने करुणा से और चेहरे पर जो हल्की सी मुस्कान है उससे दुनिया की तरफ देख रहे हैं कि मैं आपके तरफ, आपके लिए आ रहा हूं। अगर हमें सही में इस बुद्ध की पीतल के मूर्ति से ये जीवित संदेशा रोज मिलता है तो कल्पना कीजिए कि हमारा जीवन कितना हसीन होगा, हमारे चेहरे पर कितनी मुस्कुराहट होगी। लेकिन हम बुद्ध को केवल मूर्ति के रूप में देखते हैं, डेड फिगर। लेकिन उस मूर्ति में अगर जिंदापन लाना है तो उससे हमें कुछ सीखना है,
उससे हमें कुछ लेना है और हमारे जीवन से हमारी चेतना को विकसित करना है, ताकि बुद्ध हमें हमेशा जीवित लगे, वो प्रेरित करते रहे, वो हमें प्रेरणा दे। और इसीलिए कभी कभी कुछ हमारे बच्चों को लगता भी होगा कि क्या मुसीबत है पूर्णिमा की, यहां से कुशन उठाओ, शतरंजी उठाओ, कुर्सी उठाओ, श्राइन करो, कितनी तकलीफ है। लेकिन कुछ घंटों की ये तकलीफ है, लेकिन वो हमारे लिए नई जान डाल सकती है, नया जज्बा दे सकती है, नई प्रेरणा दे सकती है, नई उमंग दिखा सकती है। और इसलिए ये जो परिसर है वो हमारे लिए एक बुद्ध भूमि है, जिसमें बुद्ध का सहवास है। बुद्ध के सामने भीम का स्टैचू है, बाबा साहब, जो हमारे लिए एक दूसरे बुद्ध के जैसे है, बोधिसत्व के जैसे है। और इसलिए ये जो परिसर है वो परिसर हमारे लिए एक छोटी सी बुद्ध भूमि है। हम हमारे आचरण से, हमारे आचरण में जो भी हम एक गहराई लाएंगे, गंभीरता लाएंगे, उससे हम खुद भी बदल सकते हैं और औरों को बदलने की प्रेरणा दे सकते हैं। और इसीलिए महत्वपूर्ण बात यह है कि पूर्णिमा जो है वो हम केवल हर महीने में आती है, इसीलिए उसको यांत्रिक तरीके से, एक रूटीन जैसी, चलो आया एक दिन चला जाएगा, ऐसी नहीं मनानी चाहिए। पूर्णिमा हमारे लिए एक उत्साह का दिन होना चाहिए, एक समारोह होना चाहिए, एक खुशी का दिन होना चाहिए, एक मैत्री का दिन होना चाहिए, आपस में चर्चा का दिन होना चाहिए। और इसीलिए महत्वपूर्ण जो बात है कि हम देखते हैं कि इस दिन हम और क्या कर सकते हैं या कैसा कर सकते हैं। जैसे हम देखते हैं एक ये जो पूर्णिमा है, इसकी विशेषता अलग अलग हो सकती है, लेकिन ये जो समय है आषाढ़ से लेकर अश्विन तक, ये समय खास है, ये समय विशेषता पूर्वक है, जिसको पारंपरिक बौद्ध धर्म में वर्षावास का समय कहा है। और इसीलिए हम भी आजकल वर्षावास जो करते हैं उसमें भी बहुत सारी यांत्रिकता है। कुछ बातें समझी, समझ में आई, समझाई, तो फिर ये 4 महीने या 3 महीने में सफेद साड़ी पहनो, सफेद कपड़े पहनो, सोने के जो हमारे है अलंकार वो पेटी में डाल के कपाट में रखो, इतने दिन मटन मत खाओ, दाल चावल खाओ, पूजा करते रहो। कुछ लोग तो इतना गंभीर करते हैं, एक ही समय खाना खाते हैं, उनको लगता है कि हम अच्छे बौद्ध हैं। महत्वपूर्ण बात है कि ये जो पीरियड है, ये जो काल है वर्षावास का, इस वर्षावास में हम अधिकतर उद्देश्य और जागृति, इन दोनों को लेकर हमारे आचरण को और गहराई तक लेके जा सकते हैं, और गंभीर बना सकते हैं। लेकिन एक बात देखो, अगर आषाढ़ से अश्विन इस 3 महीनों में अगर हम हमारे आचरण को और सुचारू रूप से गंभीर बनाते हैं, एक बार इस आचरण की आदत लग गई, तो ऐसा नहीं होगा कि कार्तिक के पूर्णिमा के बाद आपने जो शक्ति इकट्ठा की है, जो अनुशासन लगाया है, उसको आप छोड़ देंगे। तो उस समय आपको वर्षावास का कालावधि जो है वो 12 महीने का महसूस होगा। उसके लिए आपको केवल 3 महीने के लिए जागते रहो ऐसी चिल्लाने की आवश्यकता नहीं है। बौद्ध धर्म जो है वो समय से परे है, और इसलिए हमने ये समय के लिए ये करना चाहिए, वो समय के लिए वो करना चाहिए, यहां तक मर्यादित नहीं रहना है। हमें निश्चित रूप से बौद्ध धर्म की जो शिक्षाएं है, हमें परिवर्तन या बदलने के लिए महत्वपूर्ण है, उसको हमने सटीक रूप से समझना है। लेकिन हमारी जो समझ है, उसकी जो गहराई है, वो केवल बौद्धिक रूप तक नहीं होनी चाहिए। बौद्ध धर्म की 2 बातें हैं, एक सैद्धांतिक बातें और दूसरी जो है आचरण की बातें। बहुत लोग जो है सैद्धांतिक बातों में मशहूर होते हैं, लेकिन बौद्ध धर्म की जो दूसरी बात है, जो अहम है और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, वो बात है आचरण की बात।
लेकिन शब्दों का और हमारे रोजमर्रा के जीने का मतलब क्या है? हम जो शब्द बोलते हैं, कहते हैं, वो जीते समय कैसे जीते हैं? वो जीवन में ला सकते हैं क्या एक दूसरे के साथ? अगर आप गहराई से देखोगे तो पंचशील देखो, अष्टशील देखो या दशशील देखो, हर शील जो है वो खुद के लिए है। हर शील जो है वो खुद के लिए है। मैं हिंसा नहीं करूंगा, मैं चोरी नहीं करूंगा, मैं व्यभिचार नहीं करूंगा, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं मद्य या मादक पदार्थ है उनका सेवन नहीं करूंगा, मैं ये नहीं करूंगा, मैं वो नहीं करूंगा। खुद के लिए है, क्योंकि जब मैं खुद करूंगा यानी क्या करूंगा? गलत बातों से दूर रहूंगा, परे रहूंगा। इसका मतलब मैं हिंसा नहीं करूंगा, तो जिससे हिंसा होती है उस द्वेष को निकालने के लिए मैं मैत्री करूंगा। चोरी का मूल स्वार्थ में है या तृष्णा में है, तो तृष्णा जिससे कम होती है वो मैं दान का आचरण करूंगा। लेकिन जब आप दान करोगे तो दूसरों के साथ बांटोगे, जब आप मैत्री करोगे तो दूसरे जीवित लोगों के साथ करोगे। हो सकता है किसी को पत्थरों पर भी मैत्री करना अच्छा लगेगा, लेकिन पत्थर तो कोई प्रतिसाद नहीं देंगे। लेकिन इंसानों पर करेंगे तो आपके आपसी संबंध अच्छे बनेंगे। और यही तो बात है, जब पहले ही धम्मचक्र प्रवर्तन सूत्र में भगवान बुद्ध जब उन 5 पारिवाजों के साथ वार्तालाप करते हैं, चर्चा करते हैं, तो आखिर में वो 5 ही लोग भगवान बुद्ध को पूछते हैं कि भगवान, अगर आप ये कहते हैं कि दुख है सभी का कारण है, दुख ही सभी की जड़ है, तो इस दुख को कैसा मिटाया जा सकता है? और उस समय भगवान बुद्ध कहते हैं, अगर दुख को मिटाना है तो 3 विकल्प है। अगर आपको दुख मिटाना है तो आपको पवित्रता का जो मार्ग है वो चुनना पड़ेगा, आपको सदाचरण का जो मार्ग है वो चुनना पड़ेगा, और आपको शील मार्ग है वो चुनना पड़ेगा। बाबा साहब अंबेडकर जी ने भगवान बुद्ध और उनका जो धम्म है उसमें बहुत ही अच्छी तरह से इन बातों को रखा है। लेकिन वो कहते हैं बहुत ही सीधे, इसमें उन्होंने पहला जो बताया पवित्रता का मार्ग या पवित्रता का मार्ग, उसमें वे विशुद्धि मार्ग कहते हैं, जिसमें सभी शीलों का उल्लेख आता है। सदाचार में बाबा साहब ने अष्टांगिक मार्ग दिया है, और शील मार्ग में उन्होंने पारमिताई दी। ये तीनों भी शिक्षा है वो बौद्ध धर्म की अहम शिक्षा है, और हम इन्हीं शिक्षाओं पर ज्यादा जोर देकर उनका सैद्धांतिक मतलब भी समझना है, और उसका हमारे जीवन में हम आचरण कैसे करें वो भी समझना है। और उस दृष्टि से जब हम देखते हैं कि बुद्ध धर्म की ये जो बात है, या पूर्णिमा का हम जो समारोह मनाते हैं, तो जैसे बिहारों में दिन भर आकर हमने पूजा करनी चाहिए, हमने ध्यान करना चाहिए, हमने धम्म चर्चा करनी चाहिए, हमने धम्म का अभ्यास करना चाहिए। हमें जो कुछ करना है वो खुद के विकास के लिए और खुद के साथ औरों को भी जो दुख है, जो पीड़ा है, उस पीड़ा से ऊपर उठाने के लिए हमें करना है। और बाबा साहब ने इसमें बहुत ही सटीक तरीके से दिया है। वो बोलते दुख क्या है? एक व्यक्ति अगर दूसरे व्यक्ति के साथ जो अनुचित व्यवहार करता है, उस अनुचित व्यवहार से ही एक व्यक्ति दूसरे को पीड़ा देता है, दुख देता है। और ये जो अनुचित व्यवहार है वो केवल धर्म के सहायता से ही बदला जा सकता है।
और इसीलिए बहुत सारी शिक्षाएं बताई है, लेकिन मेरे पास समय नहीं है, इसलिए मैं केवल एक शिक्षा जो है उस शिक्षा का चलते चलते मैं केवल उसको स्पर्श करने वाला हूं। समझने की कोशिश करो, समय के कारण मैं उस पर पूरी तरह से भाष्य नहीं करूंगा, लेकिन जैसे हम देखते हैं कि ये जो शिक्षा है आर्य अष्टांगिक मार्ग, ये वैसे देखा जाए तो भगवान बुद्ध की जो महत्वपूर्ण शिक्षा है, मूलभूत शिक्षा, 4 आर्य सत्य, उस 4 आर्य सत्य का ये चौथा सत्य है। दुख है पहला सत्य, दुख का कारण है दूसरा सत्य, दुख का निरोध है तीसरा सत्य, और उससे उपाय या बाहर पड़ने का जो रास्ता है वो ये चौथा आर्य सत्य, जिसको आर्य अष्टांगिक मार्ग कहा। और उस आर्य अष्टांगिक मार्ग को हम 8 अंग के तहत देखते हैं या देख सकते हैं। हमारे ज्यादातर त्रिरत्न में पढ़ाते हुए हम उसको 2 अंगों में बताते हैं, दर्शन मार्ग और भावना मार्ग, और भी पारंपरिक तरीके से उसको त्रिविध शिकवन यानी शील समाधि प्रज्ञा इन रूप में भी बताया जाता है। और जो सभी अंग है वो एक दूसरे से बहुत ही विशेष रूप से जुड़े हुए हैं। उसमें से ही हमारे रोजमर्रा के जीवन में हमें सुरक्षित रखने के लिए एक छोटी सी शिक्षा है, जिसका मैं चलते चलते केवल आपको उल्लेख करने वाला हूं, चाहे तो आप जाकर बाद में घर में देख सकते हैं। जो 6वां अंग है जिसको हम कहते हैं सम्यक व्यायाम, सुना है, पढ़ा है, शायद हमारे बीए के स्टूडेंट ने पढ़ा होगा, धम्म सीखे का मुझे मालूम नहीं अभी तक वो हुआ या नहीं है। लेकिन सम्यक व्यायाम में जो 4 प्रयास या 4 प्रयत्न बताए गए, और मुझे लगता है कि अगर हम धम्म का अभ्यास करना चाहते हैं या हमारे जीवन में धम्म को एक प्राथमिकता देकर धम्म के कारण हमारा जीवन सुचारू रूप से सकारात्मक और दुख मुक्त कैसा हो, वो अगर हम करना चाहते हैं तो हम कुछ इससे जरूर सीखने की कोशिश करें। ये जो 4 व्यायाम है या 4 प्रयास है सम्यक व्यायाम में, वो मैं आपको पढ़ के दिखाता हूं और थोड़ी थोड़ी चंद शब्दों में मैं उसका आपके लिए स्पष्टीकरण करूंगा। पहला जो अंग है वो नकारात्मक है। बुद्ध की शिक्षा की एक खासियत है नकारात्मक और उससे सकारात्मक। एक नकारात्मक बताया है, एक सकारात्मक बताया है, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। भगवान बुद्ध कहते हैं जो अनुदित अकुशल मनोभाव या मनोअवस्था है को उदित होने से रोकना। जो मानसिकता, मनोअवस्था, मनोभावना जिनका आपके अंदर अभी तक निर्माण ही नहीं हुआ है, जिनका उदय ही हुआ नहीं है, उनको रोकना है, यानी उनका उदय ही होने नहीं देना है। ये पहली बात है। बहुत सीधी बात है, बहुत सहज है और बहुत समझने के लिए भी आसान है। दूसरी बात वो कहते हैं उदित अकुशल मनोभाव या मनोअवस्था का उच्छेद करना। अगर गलती से ऐसी कुछ मनोअवस्था या मनोभावना निर्माण हुई है या उनका आपके अंदर उदय हुआ है, तो आपको उसका उच्छेद करना है, यानी उनको जड़ से निकाल के फेंकना है, उनको पूरी तरह से अपने अंदर से बाहर फेंकना है, निकाल के बाहर फेंकना है। ये नकारात्मक अवस्था है। दूसरी बात भगवान बुद्ध कहते हैं जो अनुदित कुशल मानसिक अवस्थाएं है जो निर्माण नहीं हुई है, उनको आपको विकसित करना है, निर्माण करना है, उनको विकसित करना है। और चौथी अवस्था वो कहते हैं जो भी अपनी मनोअवस्था जो उदित हुई है, निर्माण हुई है, सकारात्मक या विधायक, उनका आपको अनुरक्षण या रक्षण करना है। इन चारों में ही हम देखते हैं कि मानो हमारे जीवन की पूरी सुरक्षा भगवान बुद्ध ने बताई।
लेकिन बहुत बार हम शिक्षाओं को केवल शब्दों को कानों से सुनते हैं। जैसे कबीर जी बोलते हैं ना, शब्द विचारे क्या करे अर्थ न जाने कोई, शब्द विचारे क्या करे अर्थ न जाने कोई, अर्थ विचारा क्या करे धारण करे ना कोई। किसी का किसी को कुछ पता नहीं है। और बौद्ध धर्मों में तो बड़े बड़े शब्द है, वो पढ़ाने वाले को भी ऐसा लगता है कि मैं क्या बोल रहा हूं। सामने के सर से जाते हैं, सर के ऊपर से जाते हैं, या कोई आगे जाकर कूदी मारते हैं, किसी को कुछ पता नहीं चलता है। लेकिन ये बड़ी मजा आती है बोलने वालों को भी और सुनने वालों को भी। अभी जैसे हम कहते हैं ना कि धम्मपद, और धम्मपद की जो पहली दो गाथाएं हैं यमक वग्ग की, उन दो गाथाओं ने भगवान बुद्ध ने साइंटिफिकली वैज्ञानिक दृष्टिकोण से हमें हमारी दुख की जिम्मेदारी कैसी है वो भी सिखाया है, और हमारे सुख की जिम्मेदारी क्या है, किसके हाथ में है वो भी बताया है। जैसे यमक वग्ग की पहली दो गाथाएं हैं, वैसा ही यही है ना। वो क्या कहते हैं कि जो मनोअवस्था अभी तक निर्माण नहीं हुई है उसको निर्माण ही मत होने दो, रोको उसको। क्यों होता है? ऐसा तो नहीं होता ना कभी। अरे परसों मैं गया पीली नदी में, वहां से मैंने टमाटर लाया, और जैसे टमाटर लाया उस दिन से मेरे मन में संदेह, शंका, संशय, डाउट आने लगा है मैत्रनाथ के बारे में। ऐसा कभी हुआ है? अरे नहीं, बोले परसों भिलगांव से सांबर लाया, और सांबर जैसे ही चने में डाला है उस दिन से मेरे अंदर तृष्णा निर्माण हो गई है। ऐसा कहीं सुना है? सांबर से तृष्णा आती है, गेहूं से गुस्सा आता है, नागलोक के चावल में से ज्यादा लोभ निर्माण होता है। नहीं ना? ऐसा तो कोई मैकेनिकल है नहीं ना कि बाहर की चीजें खाई और उन चीजों से हमारे अंदर तृष्णा निर्माण हो गई, लोभ निर्माण हो गया, आसक्ति निर्माण हो गई, द्वेष निर्माण हो गया, क्रोध निर्माण हो गई, कृपणता निर्माण हो गई, ईर्ष्या निर्माण हो गई। ऐसा तो कोई होता नहीं ना। तो भगवान बुद्ध ने सिंपल कहा है, अरे बाबा तूने ये जो देह धारण किया है ना जन्म से लेकर, उसमें जो 6 इंद्रिय है, वो 6 इंद्रिय ही तेरे घर के 4 प्रवेश द्वार या खिड़कियां दरवाजे हैं। और सभी जो चोर है उसी से अंदर घुसते हैं, क्योंकि हमारी जागृति नहीं है कौन से दरवाजे से कौन आता है। तो ये जो भी हमारे नकारात्मक विष है, इन विषयों को हम नहीं संभाल सकते। अगर हमें डांस मच्छरों से फोबिया है तो हम क्या करते हैं? हमारे घर के खिड़कियों को जालियां लगा लेते हैं, दिन भर दरवाजा बंद रखते हैं। जब मच्छर आने का समय होता है तो पहले घर में एक तो हम रिफिलिंग लगाते हैं और झट से सावधानी से हमारी जाली खिड़की सब बंद कर देते हैं ताकि मच्छर ना आए। लेकिन हमारी जागृति न होने के कारण हमारी आंखें खुली है, कान खुले हैं, नाक खुला है, मुंह खुला है, शरीर खुला है, उससे क्या क्या अंदर आता है हमारी जागृति नहीं है। अरे जब तक हमें वो संवेदना नहीं होगी कि मैं आंखों से ये दो देख रहा हूं, उससे मेरे अंदर कौन सी प्रतिक्रिया उमड़ रही है, कानों से जो मैं सुन रहा हूं उससे मेरी कौन सी प्रतिक्रिया, प्रतिसाद निर्माण हो रहा है, हमें वो किसी ने सिखाया ही नहीं है। और वो करने के लिए जो करना चाहिए वो जब सिखाते हैं तो हमें लगता है ये कौन सी मगजमारी है, वो तृष्णा हमें परवड़ेगी, लेकिन ये नहीं बाबा। क्योंकि फिर शील रश्मि बताते हैं कि अगर आपको जागृति बढ़ानी है तो विहार में आके ध्यान करो। और हमें लगता है कि यार ये वो ध्यान से ज्यादा सोना अच्छा है। हमारे हर छात्रों को लगता है कि जैसे सुबह सुबह हमारे ऊपर अत्याचारी होते हैं। कोई तो दीवार को छिप के बैठते हैं ध्यान करने के लिए, वो सोने के लिए बैठते हैं। मैं भी आप जैसे करता था किसी समय 50 साल पहले, क्योंकि हमें खुद को अनुशासित करना अच्छा नहीं लगता। जिससे हमारी जागृति बढ़ेगी और जिससे हमें पता चलेगा
कि मुझे मेरी इंद्रिय का रक्षण करना है, ज्यादा कुछ नहीं है। हमें स्वयं को अच्छा गार्ड बनना है, सेफ गार्डिंग आवर सेंस। हमारी जो शरीर की 5 इंद्रिय है और मन ये जो 6वां इंद्रिय है, उसकी रखवाली करनी है ईमानदारी से। कोई भी गलत चीज को अंदर आने नहीं देना है। और वही भगवान बुद्ध कहते हैं कि जो भी अनुदित, जो अभी तक निर्माण ही नहीं हुई है, ऐसी नकारात्मक मनोभावनाओं को निर्माण ही नहीं होने देना है। हम हमारे घर में सांप को अंदर आने देंगे, चूहा अंदर देंगे, क्यों? कि वो हमें पीड़ा देने वाले। लेकिन ये जो विचार है, जब क्रोध आता है, जब शंका आती है, जब ईर्ष्या होती है, तो सांप से डसने से भी ज्यादा पीड़ा होती है। और बहुत सारे लोग ये ऐसी जो पीड़ा है वो आराम से सहते हैं। इसीलिए नकारात्मक जो है कि हमारे इंद्रियों के हम रखवालदार बने, वॉचमैन बने, केयरटेकर बने और हमारे अंदर कूड़ा कचरा ना आने दे। बहुत बार कुछ लोग तो इतने पीड़ित होते हैं, इसने गाली दी, उसने आंख लाल करके देखा, उसने डांटा, उसने ये बोला, उसने वो बोला, सभी कूड़ा कचरा यहां। और मैं बताता हूं कितनी बार, ये हमारा छोटा सा हृदय मुट्ठी इतना ही है, वो कोई डस्टबिन थोड़ी है। अरे अच्छी बातें यहां रखो जो याद करने से अच्छा लगेगा, सुकून लगेगा, आनंद लगेगा। लेकिन जितनी बुरी बातें हैं सभी डस्टबिन के अंदर, और जितनी अच्छी बातें हैं वो किताब के अंदर। हमारे दुख के लिए कौन जिम्मेदार है? हम ही ना। अभी भगवान बुद्ध ये भी कहते हैं कि बाबा समझो, आपके खिड़की की जाली खुली रही और घुस गई अंदर तृष्णा, घुस गया अंदर द्वेष या अज्ञान, पीड़ा, मोह, तो उसको बाहर कैसे निकाले? फिर उसको भी तो देखना चाहिए। लेकिन क्या होता है, हम क्या देखते हैं, हमारा अनुभव क्या होता है? रोजमर्रा के जीवन में हम देखो, उठने से पहले आदमी बुद्ध के फोटो या मूर्ति की तरफ देखने से पहले अपने तकिया के नीचे का मोबाइल देखता है। बुद्ध ने कुछ मैसेज भेजा है क्या आज? वहां से हमारी दुनिया शुरू होती है। फिर व्हाट्सएप देखो, ट्विटर देखो, फेसबुक देखो, टीवी की मालिका देखो। टीवी हम खरीद के लेते हैं, परचेस हम करते हैं, टीवी पैसा हम देते हैं, लेकिन वो छोटे से रिमोट कंट्रोल के गुलाम हम रहते हैं। वो हमें चलाते रखता है और हम बैठे रहते हैं उसको देखते हैं। अगर आपने कभी ये सोचा है कि टीवी पर जो मालिका है उसके लेखक कौन है, उन्होंने क्या लिखा है, उसके दिग्दर्शक डायरेक्टर कौन है, निदेशक कौन है, उसके एक्टर कौन है? हम बुद्धिस्ट है ना, लेकिन ज्यादातर मालिका में कहीं देवी देवताएं हैं और उन देवी देवताओं को अप्रत्यक्ष, इनडायरेक्ट माध्यम से उसका प्रभाव हमारे दिमाग और दिलो दिमाग पर डाला जा रहा है। लेकिन हमारे किसी भी बुद्धिजनों को उसका एहसास तक नहीं कि हम इस टीवी के पर्दे के गुलाम होते जा रहे हैं। ईर्ष्या है, सास बहू के झगड़े हैं, भाई भाई के झगड़े हैं, कपट नीति कैसी चलानी है वो वहां दिखाया जाता है। जितनी भी बातें हैं, अगर टीवी देखो तो कैसे भाई की बीवी भाई को अपने से अलग करती है, कैसी बहू अपने सास से अपने बेटे को अलग करती है, यही दिखाया ना टीवी में। फिर से पूरा कचरा। इन सभी बातों से हमें जो तकलीफ होती है उसको हम कैसा करें, उसको हम कैसा देखें? वो तो व्हाट्सएप वाले के हमें कॉल नहीं करते हैं कि मुझे देखो करके, लेकिन हम उसके इतने आदी हुए हैं तो हम ये हमारी गुलामी की जंजीर जकड़े हुए हैं।
जैसे सकारात्मकता है, विधायकता की तरफ हम जाएंगे नकारात्मकता से ज्यादा। तो अगर हमें सकारात्मक भाव हमारे अंदर निर्माण करने हैं तो महत्वपूर्ण बातें हैं, जैसे कि हम देखते ध्यान है, पूजा है, धम्म चर्चा है, मैत्री भावना है। अभी हम ध्यान करते हैं, एकाग्रता है, जो हम बिखरे होते हुए इकट्ठा आने की कोशिश करते हैं। जो हमारे अंदर नकारात्मक भावना है उसको हम बदल के सकारात्मकता लाने की कोशिश करते हैं। उस संदर्भ में हम एक दूसरे के साथ अच्छा व्यवहार कर सकते हैं। लेकिन बहुत बार हम देखते हैं कि यह करने में हमारी ज्यादा शक्ति नहीं लगती। अभी आप देखो, कोशिश करो, जो लोग शायद बोरधरण में हो, नागलोक में हो, महेंद्र नगर में हो, शिविर 1 दिन का हो, शिविर 3 दिन का हो, शिविर 5 दिन का हो, जब हम शिविर में जाते हैं तो वहां का एक खास माहौल बनाया जाता है या बना हुआ रहता है, जिसमें रहकर हमें हमारी जो सकारात्मक भावनाएं हैं उसको विकसित करने के लिए ज्यादा कठिन नहीं लगता। क्योंकि सभी लोग एक ही पूर्ति करते हैं, सभी लोग एक ही भाषा बोलते हैं, सभी लोग एक ही उद्देश्य जुड़े हुए वहां आते हैं। बोरधरण में शिविर में रहते हुए हम घर के झगड़ों की बात नहीं करते हैं, हमारे मित्रों के प्रति हमारी क्या अनबन है उसकी बात नहीं करते हैं। हम जो जो सकारात्मक लगता है, जो जो विधायक लगता है उसकी बात करते हैं। तो अगर शिविर 1 दिन का, 3 दिन का, 5 दिन का हमें इतना आनंद या खुशी देता है, इतना सकारात्मक माहौल देता है, अगर उसी तरह से हमारा रोज का जीवन अगर शिविर बनता है, हमारी जो मनोअवस्था है, हमारे जो मन की चेतना है, वो हर कृति से हम उसको 1-1 सेंटीमीटर से या 1-1 इंच से अगर ऊपर उठाते हैं। आप कोशिश करो कि ईर्ष्या, स्पर्धा या गुस्से में हमारी मानसिक अवस्था कैसी होती है, और मैत्री, मुदिता या करुणा की अवस्था में जब हम होते हैं तो उस समय हमारी मानसिक अवस्था कैसी होती है। सकारात्मक स्थिति को अगर आपको बरकरार रखना है तो निश्चित रूप से आपको सदैव यानी हमेशा हर बार जागृति को मद्देनजर रखते हुए खुद की जांच करनी पड़ेगी कि किस तरह से मेरी मनोअवस्था है, मैं उस मनोअवस्था से ऊपर उठने की कैसी कोशिश कर रहा हूं। और इसलिए अगर हमारी सकारात्मक भावनाओं को हमें विकसित करना है या विधायक मनोअवस्थाओं को, तो ध्यान है निश्चित रूप से जरूरी, पूजा है, धम्म चर्चा है, धम्म अभ्यास है, कल्याण मित्रता है, अच्छे परिसर में, अच्छे वातावरण में रहना है। अभी मैं बहुत बार यहां लोगों को देखता हूं कि ये परिसर ही इतना, जब मैंने उसको कहा कि एक छोटी सी बुद्ध भूमि है, जब गेट से अंदर इंसान प्रवेश ही करता है तो सबसे सामने उसको अपने इतने बड़े चलत बुद्ध एक आदर्श के रूप में दिखते हैं। भले ही आप घर से गुस्से से आए हो या थोड़ी अनबन करके आए हो, हमें यह महसूस होना चाहिए कि जब मैं नागलोक की ये जो पायदान ऊपर चढ़ रहा हूं तो मैं मेरे घर से जो भी नकारात्मकता लेके आया हूं, मुझे जैसी मैं मेरी चप्पल या जूता निकाल के रखता हूं उसके साथ बाहर ही छोड़नी है और एक सकारात्मकता के साथ हमें अंदर आना चाहिए। यहां का हमारा स्टाफ हो, हमारे स्टूडेंट हो, उनके आपसी वार्तालाप, आपसी संवाद, आपसी जो भाषा है, आपसी जो व्यवहार है वो सम्मान पूर्वक हो, आदर पूर्वक हो, मैत्री पूर्वक हो, एक दूसरे के प्रति आनंद या खुशी की भावना हो, यहां गलत शब्दों का इस्तेमाल ना हो। अगर ऐसा माहौल यहां होता है, पूरा स्टाफ हो, पूरे छात्र हो,
तो यहां आने वाले हर बाहर के जो यात्री है उसको ऐसा लगेगा कि शायद मैं नागपुर की बुद्ध गया में आया है। और ये हमारी जिम्मेदारी है कि लोगों को शायद सकारात्मकता या विधायक मनोअवस्था का उनके घर परिवार में एहसास न होता हो, तो ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हमारे पास ये 15 एकड़ का परिसर है, हमने यहां पर लोगों के लिए वो खुशी मानो उनको एक तोहफे के तहत देनी है। हमारे यहाँ का माहौल, यहाँ का वातावरण, आपसी संबंध जो है वो मैत्री पूर्वक हो, आदर पूर्वक हो, सम्मान पूर्वक हो। और जब ये सकारात्मक मनोअवस्था को हम हमारे अंदर जब निर्माण करते हैं, तो निर्माण करने के बाद ये हमारा फर्ज होता है कि उसको बरकरार रखे, उसको नियमित रखे, उसमें निरंतरता रखे। एक दिन ध्यान किया और 5 दिन छुट्टी ली, ऐसा नहीं चलेगा। एक दिन धम्म का अभ्यास किया और 1 हफ्ता भर छुट्टी ली, ऐसा नहीं चलेगा। अगर हम उस मार्ग पर चलना चाहते हो तो हमने निश्चित ही हमारी जो चलन है उसमें निरंतरता और नियमितता रखनी है। मुझे मालूम नहीं आजकल आप लोग, लेकिन देहातों में जब हम लोग रहते थे तो कभी बचपन में पत्थरों का खेल किया करते थे। 2 पत्थर हाथ में लेकर एक दूसरे पर घासना है, घर्षण करना। मालूम है क्या होता है? 10-12 बार घर्षण किया तो चिंगारी निकलती है, और जब चिंगारी निकालती है तो खुशी होती है, तो फिर जी चाहता है चिंगारी निकालते ही रहो। लेकिन अगर आप 15 मिनट रुकेंगे ना तो आपको यह लगता है कि शायद एक बार करने से फिर निकलनी चाहिए। आपको फिर 10-12 बार घर्षण करना पड़ेगा, तभी दूसरी चिंगारी निकलेगी। ध्यान शुरू किया है तो उसमें एक दिन का भी ब्रेक मत रखो। अगर ब्रेक किया तो फिर से उतना ही घसना पड़ेगा। धम्म का अभ्यास शुरू किया है तो उसको उस पत्थर के जरा जारी रखो, निरंतरता रखो, नियमितता रखो, ताकि दोबारा उतनी शक्ति लगाने की जरूरत ना पड़े। और अगर हम इस तरह से जीते हैं तो हम धम्म के सहायता से हमारे खुद के जीवन में हम खुशी निर्माण कर सकते हैं, हम आनंद निर्माण कर सकते हैं। और एक सबसे बड़ी बात है, मीडियम इज अ मैसेज। लोगों को आप ये मत बताओ कि नागलोक में आपको ये मिलेगा, नागलोक में आओ आपको वो मिलेगा। लोगों को आप यहां आने के बाद और धम्म का आचरण करने के बाद आपने अपने जीवन में क्या बदल लाया है, वो जब लोग दिखेंगे, देखेंगे, तो आपके अंदर का जो बदल है वो लोगों को धम्म के ऊपर की अपनी श्रद्धा और विश्वास बढ़ाने के लिए मददगार होगा। और बहुत बार मैं ये कहता हूं कि लोग तभी आएंगे जब लोगों को यहां पर के लोगों पर विश्वास होगा कि नागलोक में जो लोग रहते हैं उनके अंदर धम्म आचरण से खुशी है। वो दुखी है लेकिन दुख का ज्यादा बोझा नहीं है, दुख को बड़े हंसी के साथ वो सह लेते हैं, लेकिन खुशियां बांटते हैं, तभी लोगों का विश्वास बढ़ेगा। तो भाई और बहनों, पूर्णिमा तो हर महीने में आती रहेगी, लेकिन हमें देखना है कि इस पूर्णिमा को हम हमारे जीवन में कैसे ढालें, हमारे जीवन में उसकी उपयोगिता और उसकी जो वास्तविकता जो है उसको हमें देखना है। तो जिस तरह से बुद्ध के समय पूर्णिमा एक प्रतिमुख्य के तरह इस्तेमाल की जाती है, आज भी हम आधुनिक रूप से उसको मूल्यमापन के तहत इस्तेमाल करेंगे। दूसरी जो बात आपने सुनी होगी, एक बात आपको मालूम है कि बुद्ध के समय बुद्ध को खीर खाने से बुद्धत्व मिला, इसलिए हर बुद्ध समाज में, समूह में आज भी पूर्णिमा के दिन खीर का त्योहार होता है, खीर बांटी जाती है। लेकिन उसके साथ और भी एक बात है कि जब भगवान बुद्ध या भिक्षु संघ देशना दिया करते थे
और उस देशना के पश्चात अपने जीवन का रास्ता दिखता था तो लोग बड़े प्रफुल्लित हुआ करते थे और वो अपनी श्रद्धा और अपनी कृतज्ञता वो दोनों भी भगवान बुद्ध के सामने व्यक्त करते थे। तो कृतज्ञता व्यक्त करना और श्रद्धा व्यक्त करने का एक सबसे अहम हिस्सा है कि पूर्णिमा के दिन बहुत सारे बौद्ध राष्ट्रों में ज्यादा से ज्यादा दान का आचरण किया करते हैं। फिर दान पैसों का हो, दान खीर का हो, कपड़ों का हो, या जो आवश्यक चीजें हैं किसी स्थापना को उस चीजों का हो, तो ये दान का भी त्योहार उसको माना जाता है। तो मेरे प्यारे छात्रों हो और यहाँ उपस्थित भाई और बहनों, मुझे लगता है श्रावण पूर्णिमा जो भी है, लेकिन हमारे लिए पूर्णिमा हमारे धम्म के मार्ग पर का एक दर्शक है, एक इंडिकेटर है। और उसी के साथ साथ हम ये भी कर सकते हैं, बहुत बार ऐसा किया नहीं जाता। कुछ लोगों को ज्यादा जल्दी गुस्सा आता है, कुछ लोगों को बौद्ध होने के बाद भी झूठ बोलने की आदत होती है, कुछ लोगों को और कुछ आदतें होती है। तो कभी कभी पूर्णिमा के दिन ऐसा ही करते हैं। कुछ लोग एक संकल्प करते हैं कि मैं बहुत जल्दी गुस्सा होता हूं या होती हूं, तो आज मैं ये संकल्प करता हूं या करती हूं कि ज्यादा से ज्यादा जागृति पूर्व रहूंगी ताकि अगली पूर्णिमा तक मेरे गुस्से पे मुझे काम करना है, मेरे हल्की फुल्की झूठ बोलने पे मुझे काम करना है। तो आज का दिन एक संकल्प दिन के रूप में भी लोग उसको करते हैं। आपको क्या करना है, आपको कैसे करना है, आपका लक्ष्य क्या है, इस सभी बातों को देखने के लिए आज का दिन हमारे लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो एक बार शुरू जैसे किया था मैंने, उसी के साथ इस पूर्णिमा के अवसर पर मैं आप सभी को एक बार और बहुत सारी शुभकामनाएं और बधाई देते हुए मेरे इस लंबे प्रवचन को यहीं पर विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।